हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एंड अदर वीडियो। तो चलिए, वीडियो तो अपलोड किया है, इसको थोड़ा सा कमेंट्री देने का ट्राई करते हैं। वीडियो को मैं स्टार्ट कर देता हूँ। अब ये नया वीडियो जाएगा। इसके अंदर पहले वीडियो के अंदर मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि मार्केट में क्या हुआ था। यहाँ पे देखोगे तो गैप अप मार्केट ओपन हुआ था, रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन हुआ था, बट सस्टेन नहीं हुआ, इसलिए नीचे चला आया, फिर नीचे सपोर्ट के पास आया। यहाँ पे आप देख सकते हो, हमने जोन भी ड्रॉ किया था, वहीं से एक रिवर्सल लिया। एंड उसके बाद अगर आप देखते हो तो यहाँ पे दिन के हाई के ऊपर सस्टेन हो गया, राइट। बट अगर आप क्लोजली देखोगे तो यहाँ पे देखो, ऊपर हमारा रेजिस्टेंस लेवल था, राइट। एंड ऊपर रेजिस्टेंस लेवल था, इसलिए भी हमने यहाँ पे कोई पोजीशन नहीं बनाया, एंड रेजिस्टेंस से मार्केट सीधा नीचे आ गया, राइट। नीचे आया, फिर देखोगे तो कल जैसे हुआ था, यहाँ पे देखो ब्रेकआउट हुआ था, फिर ब्रेकडाउन हुआ था, फिर ऊपर गया था। आज भी मार्केट का कुछ ऐसा ही हाल था, पहले नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर और नीचे गया, फिर यहाँ पे नीचे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर करवाए लोगों के इंट्राडे का लो का ब्रेक करके, राइट। उसके बाद मार्केट जो है वो ऊपर चला गया। अब इस बीच अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा कोई भी पैटर्न नहीं था, इसलिए कोई भी सेटअप नहीं बना। एंड जब मार्केट ऊपर गया था तो यहाँ पे इंट्राडे का हाई भी ब्रेक नहीं हुआ। तो यहाँ पे कल हाई ब्रेक हुआ था तो मार्केट ने अपसाइड रैली किया था, बट आज जो है वो हाई ब्रेक नहीं किया, इसीलिए यहाँ पे कोई भी मोमेंटम नहीं आया, राइट। एंड यहीं से जो है मार्केट ने क्या किया, एक डाउनफॉल किया। बट अगर आप डाउनफॉल भी देखते हो तो लगभग कंसोलिडेशन ही किया, डे लो तक गया था, डे हाई का ब्रेकआउट नहीं हुआ। तो आप कह सकते हो कि आज जो निफ्टी था वो पूरा दिन कंसोलिडेट ही करता रहा, राइट। तो यहाँ पे स्कैल्पिंग ही किया जा सकता था, बट यहाँ पे स्कैल्पिंग के लिए भी हमारे कोई भी सेटअप नहीं थे, राइट। तो चलिए, अब बैंक निफ्टी को भी देखोगे तो बैंक निफ्टी काफी अच्छे से गैप अप था। अगर आप देखोगे तो नीचे से काफी अपसाइड मोमेंटम किया था, बट ऊपर जो है वो सस्टेन नहीं हुआ, इसीलिए अपने जोन के अंदर आ गया। यहाँ पे देखोगे तो एक रेजिस्टेंस था, उसी के अंदर मार्केट ने क्लोज दे दिया। मार्केट का साइकिल कैसा होता है पता है कि यहाँ पे अप मूव होता है, रिट्रेस होता है, फिर से अपसाइड होता है ना। तो आज मार्केट ने वही किया, जो अप मूव आया था नीचे से, उसके लिए रिट्रेस किया, फिर से अपसाइड मोमेंटम किया। ऊपर अगर होल्ड करके ब्रेकआउट करता निफ्टी के जैसा तो यहाँ पे ऊपर सस्टेन करता, बट वहां पे सस्टेन नहीं किया, एंड मार्केट जो है वो नीचे आ गया, राइट। तो अगर ऐसा ऊपर सस्टेन करता तो मे बी पूरा दिन पॉजिटिव रह सकता था, एक पॉसिबिलिटी था। बट वहीं से रिजेक्शन लेके मार्केट जो है वो अंदर आ गया, फिर हमारे सपोर्ट जोन से यहाँ से बाउंस किया, है ना। तो ये सारी चीजें जो है वो मार्केट के अंदर होती रही, राइट। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पे सपोर्ट लिया गया था मार्केट ने, फिर ऊपर रेजिस्टेंस का एक ब्रेकआउट जैसा सिनेरियो बनाया, बट यहाँ पे कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं था। फिर नीचे आया सपोर्ट पे, फिर से नीचे आया, मतलब ऊपर गया रेजिस्टेंस पे, फिर से नीचे आया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, एंड एंड में यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया, राइट। तो ब्रेकडाउन देने के साथ यहाँ पे कोई भी पैटर्न नहीं था, इसीलिए भी हमने यहाँ पे कोई भी यहाँ पे ट्रेड जो है वो इनिशिएट नहीं किया, राइट। उसके बाद देखोगे 240 के बाद ब्रेकडाउन हुआ, बट हम इंट्राडे ट्रेडर से, तो वहां पे हम जो है वो कोई भी पोजीशन नहीं बनाते, राइट। एंड अगर आप देखोगे तो आज दोनों के अंदर, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर जो है वो कोई भी प्रॉपर सेटअप नहीं बने थे, राइट। तो चलिए, अब जो हमारा इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग होता है उसको भी एक बार देख लेते हैं। निफ्टी के अंदर अगर आप देखोगे तो बड़े बड़े कैंडल आए थे, नो डाउट ब्रेकआउट हुआ था, बट स्टॉप लॉस काफी बड़ा था, इसलिए कोई भी ट्रेड नहीं लिया। अगर ये रिट्रेस करके मूवमेंट करता तो हम यहाँ पे ट्रेड करते, राइट। बट यहाँ पे देखोगे तो रिट्रेसमेंट नहीं हुआ, एक फॉल हुआ, राइट। अब यहाँ पे देखो एक ब्रेकआउट दिख रहा है, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक ट्रेड लिया जा सकता था। एंड नो डाउट यहाँ पे ब्रेकआउट भी था, आरएसआई का भी ब्रेकआउट था, यहाँ पे हमारा एक ट्रिगर जो है वो एंट्री हो सकता था, यहाँ पे चार्ट पे मार्क कर देता हूँ, राइट। लगभग आधे घंटे तक ये ऊपर रहा था, एंड आधे घंटे तक अगर मार्केट ऊपर रहता है तो हम हमारा जो स्टॉप लॉस है वो कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल करते हैं, राइट। तो यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल जो है वो कॉस्ट के आसपास जो है वहां पे वो हिट हो गया, राइट। उसके बाद देखोगे तो बोलिंजर बैंड फ्लैट हो गया था, फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रेंडी हुआ था। तो ट्रेंडी होने के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं पे एंड यहाँ पे कहीं पे जो है वो दो एंट्रीज ट्रिगर हो सकती थी। दोनों के अंदर अगर आप देखते हो तो यहाँ पे अगर आप ट्रेड करते तो काफी अच्छे से जो है वो मोमेंटम आपको मिल जाता, राइट। तो चलिए यहाँ पे एंट्री लगा के देख लेते हैं कि यहाँ पे कितना मोमेंटम मिला था। लगभग अगर आप देखोगे तो मेरे हिसाब से जो है वो ट्रेंड के साथ यहाँ पे देखो सारे क्राइटेरिया मैच हो रहे हैं, यहाँ पे कैंडल भी काफी अच्छे से स्ट्रॉन्ग बना था, राइट। तो एक 1:3 का यहाँ पे एक ट्रेड सेटअप बना था, नीचे आरएसआई का भी यहाँ पे सपोर्ट था, 50 के नीचे था, प्लस मूविंग एवरेज के भी नीचे ही था, राइट। तो यहाँ पे लगभग 1:2.5 के करीब यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था। एंड ये निफ्टी के अंदर मैंने ट्रेड जो वो स्पेशली नहीं लिया था, क्योंकि बैंक निफ्टी में मैंने ट्राई किया था मॉर्निंग में दो ऐसे लीट हुए थे, एंड अगर आप देखोगे तो वो कंसोलिडेशन में गया था, इसलिए भी मैंने यहाँ पे कोई भी ट्रेड जो है वो आज आफ्टरनून में, स्पेशली आफ्टरनून में ट्राई नहीं किया, राइट। तो यहाँ पे देखो कोई भी सेटअप नहीं है, बोलिंजर बैंड लगभग फ्लैट था, प्लस ब्रेकआउट भी नहीं था, एंड जो अपना मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर था वो भी नहीं हुआ था, बोलिंजर बैंड भी एंड आरएसआई भी
उतने खास पॉजिटिव नहीं थे, राइट। तो यहाँ से देखोगे एक निगेटिव ट्रेंड आपको दिख रहा होगा, एंड आरएसआई के अंदर भी था, मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर भी हुआ था, आरएसआई को भी आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ मैंने एक पोजीशन बनाया, ऑप्शन के अंदर 10 रुपीज का स्टॉप लॉस आ रहा था, एंड 15-20 मिनट में ही वो स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे वो हिट हो गया, राइट। उसके बाद देखोगे तो फिर से मार्केट में एक हैमर कैंडल या फिर रिजेक्शन वाले कैंडल आ गए, तो मैंने थोड़ा सा वेट किया, फिर वहां पे एक फिर से एक पोजीशन बनाया, फिर से बोलिंजर बैंड के हाई का या फिर जो मीडियन था उसका स्टॉप लॉस लगा के 10 रुपीज का ही स्टॉप लॉस आ रहा था, उसी के साथ मैंने ट्रेड जो है वो ले लिया। अब इस ट्रेड जो था यहाँ पे लाइक स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ प्रीमियम के अंदर, बट जो डाउनफॉल आया था उसके अंदर लगभग 20-25 पॉइंट मुझे मिल रहे थे। बट कहीं ना कहीं मेरा जो टारगेट था वो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे था। यहाँ पे देखोगे टारगेट 1 एंड टारगेट 2 मैंने प्लान करके रखे थे, तो यहाँ पे मार्केट नीचे नहीं आया, इसीलिए मैंने स्टॉप लॉस जो है वो अग्रेसिवली ट्रेल नहीं किया था। इस केस में अगर आप देखोगे तो जो 10 रुपीज का स्टॉप लॉस था वो ने ट्रेल करके 5 रुपीज रख दिया था, राइट। एंड यहाँ पे देखोगे तो एक रेड कैंडल के बाद मार्केट ने कंटिन्यू ग्रीन कैंडल दिखाई, एंड लगभग यहीं पे कहीं पे जो है लाइक दो एक बज के सॉरी 12:40 के आसपास या फिर 41 मिनट के आसपास मेरा जो है वो स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया, राइट। अगर आप देखते हो यहाँ पे अगर कंटिन्यूएशन में 2 से 3 रेड कैंडल बनते हैं तो फिर मेरा स्टॉप लॉस जो है वो कॉस्ट टू कॉस्ट हो जाता, बट यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट में नहीं रख पाया क्योंकि यहाँ पे लाइक एक ही रेड कैंडल था, राइट। तो यहाँ पे लगभग 50% मैंने स्टॉप लॉस ले लिया, एंड यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा था, यहाँ पे ब्रेकडाउन दिखाया, फिर ब्रेकडाउन दिखाया, फिर स्टॉप लॉस हिट किया, फिर से ब्रेकआउट दिखाया, तो यहाँ पे चॉपीनेस डे दिखाई दे रहा था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पूरा जोन के अंदर आ रहा था, मतलब लो ब्रेक करके मार्केट ऊपर जा रहा था, है ना। लो ब्रेक किया मार्केट ऊपर चला गया, यहाँ पे भी देखो लो ब्रेक किया मार्केट ऊपर चला गया, यहाँ पे भी लो ब्रेक किया, लो ब्रेक करते उसको नीचे आना चाहिए था बट ये ऊपर जा रहा था, इसलिए समझ में आ रहा था। एंड दिन के हाई का भी ब्रेकआउट नहीं हुआ था, तो बाई साइड का भी कोई भी ट्रेड का प्लान नहीं था, राइट। तो इसी के साथ जो है वो कंसोलिडेशन था, इसीलिए मैंने मोस्टली ट्रेडिंग जो है वो अवॉइड करी। हालांकि मैंने 3-3 लॉट से ट्रेड किया था, बट 10-10 रुपीज के छोटे से स्टॉप लॉस थे, इसलिए भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरे जो है वो बहुत छोटे छोटे लॉसेस हुए, राइट। एंड दैट्स इट, मैंने कुछ एक्सप्लेन किया था यहाँ पे, मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने क्या एक्सप्लेन किया था, शायद यही होगा कि लो ब्रेक करके मार्केट ऊपर जा रहा था, है ना। चलो थोड़ा सा वेट करते देखते हैं यहाँ पे, एंड आई थिंक वी आर गुड टू गो। यहाँ पे कोई भी सेटअप नहीं बना हमारा आज, एंड आफ्टरनून में देखोगे तो यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, आरएसआई का भी सिग्नल मिला था, यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता था, बट कंसोलिडेशन में था, इसीलिए मेरे ऑलरेडी 2 स्टॉप लॉस हिट हो चुके थे, इसीलिए मैंने ये ट्रेड नहीं लिया। बट अगर किसी ने लिया भी होता तो वो खुद देख पाएगा कि यहाँ पे उनके काफी अच्छे से टारगेट जो है वो हिट हुए हैं, राइट। बट उसको अगर आप देखोगे टारगेट के लिए 3 PM तक वेट करना पड़ा होगा, क्योंकि मोमेंटम ही मार्केट में ऐसा था, राइट। कंसोलिडेशन था एंड उसके बाद ही मोमेंटम हुआ, राइट। तो यहाँ पे भी लगभग 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड मिला था, बट मेरे हिसाब से उतना अच्छा भी नहीं है, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम नहीं था, प्रीमियम भी अगर आप देखोगे तो उतने खास अच्छे से नहीं बढ़े थे, राइट। चलो आई गेस ये हमारा हो चुका है। अब फिर निफ्टी का भी देखते हैं। फिर निफ्टी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्रेंडी लग रहा था, एंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी एक मॉर्निंग में बाई साइड का ट्रेंड था, मूविंग एवरेज एंड बोलिंजर बैंड था, इसका भी यहाँ पे काफी अच्छे से ब्रेकआउट हुआ था, राइट। एंड अगर आप इंडिकेटर बेस देखते हो तो आपको एक एंट्री यहाँ पे दिख जाएगी, जो मैं यहाँ पे चार्ट पे मार्क कर देता हूँ, राइट। तो यहाँ पे देखो आरएसआई का पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, उसी कैंडल का लो का स्टॉप लॉस, एंड लगभग देखोगे तो मतलब 30 मिनट तक वो वहीं पे कंसोलिडेट करता रहा, राइट। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है वो लाइक 50% या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि प्राइस जो है वो हमारे एंट्री प्राइस से ऊपर था। उसके बाद देखोगे तो फिर स्टॉप लॉस हंटिंग, फिर यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ, आरएसआई का भी चेंज हुआ, बुलिंजर बैंड का भी चेंज हुआ, एंड यहाँ पे सेम बैंक निफ्टी के जैसे इन्वर्टेड हैमर कैंडल आ गया, राइट। तो यहाँ पे एक रिटेस्ट के बाद एंट्री लिया जा सकता था जब ये मूविंग एवरेज के नीचे एंड बोलिंजर बैंड के नीचे प्राइस जो है वो ट्रिगर हुआ, राइट। तो यहाँ पे देखोगे काफी सही से ये ट्रेड चला था, बैंक निफ्टी ने तो ऊपर जाके स्टॉप लॉस हिट किया था, बट फिन निफ्टी में जो है वो यहाँ पे काफी अच्छे से ट्रेड सेटअप बना था। अभी आज फिन निफ्टी का एक्सपायरी था, स्पाइक आ सकते थे, इसीलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं किया। बट अगर आप मॉर्निंग में भी ट्रेड करते या फिर आफ्टरनून में भी ट्रेड करते तो यहाँ पे नो डाउट 1:2 1:3 जो है वो आपको रिस्क रिवॉर्ड डेफिनेटली मिल जाते, राइट। तो ये कुछ ट्रेंड के साथ रिटेस्ट के बाद कुछ एंट्री से मैं यहाँ पे चार्ट पे प्लॉट कर देता हूँ, ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी, राइट। ओके तो यहाँ पे आप देखोगे तो रिटेस्ट करके जो मूविंग एवरेज को रिटेस्ट करके मार्केट ने जो रिजेक्शन कैंडल बनाए थे बोलिंजर बैंड को डाउन साइड ब्रेक करते हुए, ये एंट्रीज मैंने यहाँ पे लगा दी है, राइट। तो अगर आप कोई भी ट्रेड लेते तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके प्रॉफिट होने के ज्यादा चांसेस थे फिन निफ्टी के अंदर, राइट। ओके तो आई थिंक मैंने यहाँ पे बहुत सारा कवर अप कर दिया है। अभी आई थिंक लेवल्स मॉडिफाई कर लेते हैं, राइट। फिलहाल अगर आप देखोगे तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, एंड आते हैं निफ्टी की तरफ। ओके ओके तो यहाँ पे अब ओके
कल के लिए प्लान क्या हो सकता है, यहाँ पे देखोगे तो ये लेवल के आसपास कोई भी लाइक कप एंड हैंडल, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल, डबल बॉटम, ट्रायंगल पैटर्न, इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न अगर बनता है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे सेल करने का ट्राई करेंगे, या फिर कप एंड हैंडल बनता है तो फिर बाय करने का ट्राई करेंगे, राइट। चलो अब आते हैं निफ्टी की तरफ। ये जो जोन है मैं इसको सिंपली एक्सटेंड कर दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट एक्टिविटी मुझे दिख रहा है, एंड ट्रेंड के साथ अगर ये ब्रेकआउट मिलता है तो देखिए हम थोड़ी सी छोटी क्वांटिटी के साथ जाएंगे, बट अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो फिर थोड़ा नीचे लेवल का टारगेट जो है वो आसानी से मिल सकता है। अगर डबल बॉटम बनता है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो बाई साइड का भी प्लान करेंगे, बट फिलहाल के लिए थोड़ा सा डाउन ट्रेंड है, ऊपर से रेजिस्टेंस है, तो सेल साइड के लिए थोड़ा सा ज्यादा करेंगे, राइट, मतलब फोकस ज्यादा रहेगा, राइट। एंड अगर आप देखोगे तो सपोर्ट जो जोन से यहाँ पे काफी सही से रिस्पेक्ट हो रहे हैं, मल्टीपल टाइम टेस्टेड है, एंड अभी भी अगर आप देखोगे तो रिटेस्ट एंड ऑल दिस थिंग्स एकदम प्रॉपर हो रही है, तो यहाँ पे इसको हम ज्यादा मॉडिफाई नहीं करेंगे, राइट। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं इसी लर्निंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।